व्रत है, ये भी एक तपस्या है। हम सब जानते हैं कि पंजाब केसरी अखबार के मालिक लाला जगत नारायण जी पंजाब वाले, आतंकवादियों ने थ्रेट दिया कि आप ये जो लेख लिखते हो आपका, उन कठिन पदों में अपने कर्तव्य को निभाने वाले पत्रकार, मीडिया जगत के लोग, वो भी अभिनंदन के पात्र हैं। उनको भी मान सम्मान होना चाहिए। इसलिए पिछले कई वर्षों से नारद जयंती के कार्यक्रम के बारे में सुनना, कभी कभी आने का अवसर मिला, और जब इस कार्यक्रम के बारे में बात हुई तो मेरे मन में विचार आया कि ना तो मैं पत्रकार हूं, ना इस विषय का कभी विद्यार्थी रहा। हाँ, थोड़ा सामाजिक कार्य करने के लिए समाज जीवन का अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य जरूर मिलता है, पर मन में जो गहरे बैठी थी कि वो जो सम्मान की भावना, वो जो मीडिया कर्मियों का सम्मान होना चाहिए और पत्रकारों का सम्मान हो रहा है इस कार्यक्रम में जाना, ये मेरे अपने लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि कलम की भी ताकत होती है। पूरी देश दुनिया को केवल जानकारियों से अवगत कराना मात्र नहीं, समाज का मन बनाना, एक विमर्श तैयार करना, जनमत को खड़ा करना, जन भावनाओं को आगे लेकर आना और देश दुनिया के हित में समाज तैयार हो, इसके लिए मीडिया कर्मियों का, मीडिया जगत का, पत्रकारों का एक बहुत बड़ा योगदान है। अभी आदरणीय संजय गुप्ता जी और श्री प्रेम जी ने भी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, अपने अरोड़ा जी ने भी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय किस तरह से भारत के मीडिया ने बड़ी कुशलता के साथ पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को उजागर करना और भारत की सेनाएं, भारत का सामर्थ्य, भारत की रणनीति, भारत का विजय, उसको बड़े सुंदर तरीके से देश दुनिया के सामने रखा है। और यही नहीं, हम सब ने बहुत बार ऐसा देखा है कि सामान्य लगने वाला विषय जब मीडिया ने उस पर ध्यान दिया, मीडिया ने अपने हाथों में लिया, तो कैसे देश और दुनिया आंदोलित होती है। खासतौर पे दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर के लोग भली भांति जानते हैं कि 2012 में जो निर्भया गैंग रेप था, पुलिस का रिकॉर्ड देखेंगे तो पता नहीं कितने ही बलात्कार की घटनाएं, कितने ही ऐसे अमानवीय घटनाएं होती होंगी जो निंदनीय है। परंतु निश्चित रूप से भारत का मीडिया, उसने इस विषय को एक घटना, एक दुर्घटना, एक समाचार न मानते हुए भारत की अस्मिता को इसके साथ जोड़ा। एक महिला पर आक्रमण नहीं हुआ है, ये सामाजिक न्याय के खिलाफ अत्याचार हुआ है। भारत का समाज, भारत उसकी सुरक्षा, इस देश में मातृशक्ति को देखने का दृष्टिकोण, इस सभ्य समाज का कर्तव्य, जिस ढंग से मीडिया ने दिन रात एक खबर को खबर न बनाकर जन आंदोलन बनाया। और हम सब जानते हैं कि देश का पूरा समाज, सरकारें इस विषय के साथ जुड़े और एक देशव्यापी आंदोलन, एक जन जागरण, एक जनमत तैयार हुआ कि नहीं, ये निर्भया जैसी घटना, ये भारत का विमर्श नहीं हो सकता, ये भारत नहीं है, ये भारत में नहीं होना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए, सरकार ने कानून बनाया और देश भर में महिला अत्याचार को लेकर बारे में, महिला सुरक्षा के लिए, महिला सम्मान के लिए सरकार को, न्यायपालिका को और समाज को किस ढंग से अपनी भूमिका निभानी चाहिए, एक ऐसा भारत के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जुड़ गया कि मीडिया ने एक आंदोलन खड़ा किया और भारत को अपनी अस्मिता को समझने का मौका मिला।
एनसीआर के लोग 2011 अन्ना हजारे आंदोलन को तो भूल नहीं सकते। जंतर मंतर पर आप कभी भी जाइए, किसी भी समय जाइए, कितने ही धरने प्रदर्शन रूटीन में चलते रहते हैं, परंतु भ्रष्टाचार के विरोध में एक अन्ना हजारे जैसा कर्मयोगी सामने आता है, उसके संकल्प की पवित्रता को जानकर के देश का मीडिया, देश का समाज साथ में खड़ा होता है और न्यूज चैनलों ने तो उसको जैसे कोई दूसरी आजादी की लड़ाई चल रही हो इतना बड़ा स्वरूप दे दिया कि मीडिया की ही ताकत है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, पर देश के इतिहास में पहला जो बॉक्सर स्कैम सामने आया था, आजकल हजारों करोड़ के घोटाले की बात होती है, वो तो 65 करोड़ का ही था। परंतु निश्चित रूप से मीडिया की ही ताकत थी, जनमानस को उद्वेलित किया, जन जन के बीच में वो मुद्दा गया, लोग खड़े हो गए, लोग सचेत हुए, जागरूक हुए। और हम सब जानते हैं कि चुनाव में 1989 में आम चुनाव में उस समय की सरकार को उसका नुकसान भरना पड़ा। ताकत समाज के पास भी है, ताकत राजनीतिक दलों के पास भी है, ताकत इस देश के प्रबुद्ध लोगों के पास भी है, परंतु ताकत उस कलम की, उस वाणी की है जो मीडिया के माध्यम से समाज जीवन की उसकी अंतरात्मा को आंदोलित करती है। अपनी रोजी रोटी के लिए प्रोफेशन बहुत लोग करते हैं, पर देश के हित अहित का विचार करते हुए जनमानस को तैयार करना, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय योगदान इस देश के मीडिया का है। कौन नहीं जानता है कि हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने बहुत सारे अत्याचार किए। 1943 में जो अकाल बंगाल के अंदर आया, हम सब जानते हैं, बहुत लोगों ने समझा है कि जानबूझ करके ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चर्चिल ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोग ये तो मरने के लायक है, ये खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं, 20-30 लाख लोग मर भी गए तो क्या होगा, शेम। परंतु उस समय का मीडिया, उस समय के विचारक, उस समय के आंदोलक, उन्होंने अपनी कलम की धार को तेज किया, जन जन के बीच में मुद्दे को लेकर गए और पूरी दुनिया के सामने बताया कि जिसको ब्रिटिशर्स एक प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, वो ब्रिटेन का षड्यंत्र है, वो अमानवीय घटना है, वो हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार है। विचारकों की कलम ना होती, पत्रकारों की वाणी, मुखर वाणी ना होती, तो शायद पूरी दुनिया उस बंगाल के भीषण अकाल को, उस ब्रिटेन के षड्यंत्र को, उस चर्चिल नाम के नेतृत्व की दुष्ट मानसिकता को शायद लोग समझ ना पाते। लोग कहते हैं कि 2012 में पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई 15 साल की लड़की, उसके ऊपर तालिबानी लोगों ने हमला किया। जरा विचार करिए, ये कौन सी नई बात है, तालिबान तो शुरू से करता आया है। परंतु उस बालिका को पूरी दुनिया का एक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार सेवा भारती के कार्यकर्ता देश भर में विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों के जरिए सेवा कार्य करते हैं। विशेष रूप से जब कोई आपदा का संकट होता है, ऐसे समय में किस प्रकार कार्य किया जाता है, यह विशेषांक इस पर आधारित है। अब आज के इस कार्यक्रम